हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था ये जानने के लिए कि मेरी डिलीवरी कैसे हुई, नॉर्मल हुई या सी सेक्शन हुई या फिर मेरे को बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुई है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए मैं आज फिर से आ गई हूँ। आज की वीडियो में ये आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस थे उनके मैं आपको आंसर आज करने वाली हूँ। सबसे पहला सवाल था कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई है या सी सेक्शन हुआ है। मैं आपको बता दूं कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई है। यस, नॉर्मल हुई है। और वो जो लेबर पेन्स होते हैं वो सही हैं, बहुत गंदे होते हैं, पूरे शरीर को हिला के रख देते हैं। मेरे जो लेबर पेन्स हैं वो स्टार्ट हो गए थे सुबह के 4:30 बजे से स्टार्ट हो गए थे और 9 साढ़े 9 बजे तक चले थे। उसके बाद मेरी डिलीवरी हुई थी। इतने घंटे मैंने लेबर पेन सहा है और वो लेबर पेन मैं क्या ही बताऊं, सिर्फ एक माँ की ही हिम्मत होती है कि वो लेबर पेन सह सकती है। और मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छी होती है या सी सेक्शन अच्छी होती है। देखिए, जिसको जो कंफर्टेबल लगे, और ये टोटली जिसको डिलीवर करना है बेबी उसकी मर्जी होनी चाहिए, उसे सी सेक्शन कराना है या फिर नॉर्मल डिलीवरी करनी है, ये टोटली उसी के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि उसकी बॉडी है, उसे पता है वो कितना दर्द झेल सकती है और कितना नहीं झेल सकती। और ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा इजी होती है या फिर सी सेक्शन ज़्यादा इजी होती है। दोनों डिलीवरी अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और बहुत ज़्यादा पेन होता है। हम दोनों डिलीवरी को कंपेयर नहीं कर सकते कि ये डिलीवरी ज़्यादा अच्छी होती है या ये डिलीवरी ज़्यादा अच्छी होती है। दोनों डिलीवरी में ही पेन्स होते हैं। और नॉर्मल डिलीवरी में ये है कि आपको लेबर पेन्स होते हैं, जो कि कुछ लड़कियां होती हैं जो लेबर पेन नहीं सहन कर पाती, उनकी बॉडी नहीं सहन कर पाती और वो बेहोश भी हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप नॉर्मल डिलीवरी बहुत इजी है, वो भी टफ़ है और सी सेक्शन भी टफ़ है। सी सेक्शन में भी जैसे एनेस्थीसिया देते हैं, उसका पेन, कमर दर्द रहता है आपको काफ़ी टाइम तक, और स्टिचेस होते हैं वो सब, उसका भी पेन होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि दोनों डिलीवरी बहुत इजी है। गाइस, आप भी किसी को जज मत कीजिएगा कि ये डिलीवरी तो इजी है या ये डिलीवरी इजी है या सी सेक्शन करा लिया इसने तो ये तो इजी है, इसने पेन्स ही नहीं लिए। सी सेक्शन में भी पेन्स होते हैं, बट डिलीवरी के बाद जो पूरी लाइफ टाइम पेन्स होते हैं वो सी सेक्शन में होते हैं। आपकी कमर दर्द रहती है और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। किसी को भी जज मत कीजिए, मैं यही कहूँगी। और दोनों डिलीवरी टफ़ होती है। अब मैं आपको बता दूं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, बट नीचे स्टिचेस आए हैं मुझे और उसे हील होने में टाइम लग रहा है और बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मुझे बैठ नहीं पाती मैं ठीक से, और फीड कराने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बेबी को, और बहुत सारे इश्यूज होते हैं। डिलीवरी के मेरे 1 वीक के बाद मैं डॉक्टर को भी दिखाने गई थी, तो उन्होंने भी थोड़ी सी मेडिसिन चेंज की है, स्टिचेस सुखाने के लिए दी है मुझे, और पेन किलर भी दी है और एक गैस की गोली पहले खानी होती है। ये सब मेडिसिन उन्होंने लिखी है और बस थोड़ा सा और टफ टाइम है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, क्योंकि मैं नॉर्मल डिलीवरी ही चाहती थी, चाहे मुझे कितने भी पेन सहने पड़े, कितने भी घंटे सहने पड़े, बट मैंने सोचा था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। क्योंकि इतने सारे कॉम्प्लिकेशन चल रहे थे, जैसे कि आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे होंगे, कॉर्ड का इशू था और वाटर सप्लाई इशू था, ब्लड सप्लाई इशू था, इतने सारे इशू चल रहे थे। उसके बावजूद भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। ये भगवान की ही कृपा है, मैं तो यही कहूँगी, मेरे गुरुजी की कृपा है। जय गुरुजी, यही बोलूँगी मैं। और गुरुजी अपनी कृपा हम पे बनाए रखना। और वो कहते हैं ना, भगवान अच्छे लोगों का साथ देते हैं और उनके साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। वही मेरे साथ हुआ है। मतलब लास्ट टाइम भी ना सी सेक्शन होते होते मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही हुई, और इस बार भी था कि हाँ सी सेक्शन ही होगा, बट भगवान की कृपा थी पूरी मेरे ऊपर, जो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि आप ना आराम से घी की चीज़ें खाओ या कुछ भी खाओ,
क्योंकि आपकी बॉडी इतनी वीक हो जाती है बेबी डिलीवरी करने के बाद। जैसे ड्राई फ्रूट्स खाने हैं या घी खाना है, लड्डू, ये वो पंजीरी, काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, सो उन सब की ज़रूरत होती है। और वो सब चीज़ें, घी वाली चीज़ें जैसे कि आप सी सेक्शन में नहीं खा सकते हो, अलाउ नहीं होता है, क्योंकि स्टिचेस होते हैं, वो हील होने में थोड़ा टाइम लगता है। सो वो चीज़ें नहीं खा सकते हो। नॉर्मल डिलीवरी में आप सब कुछ आराम से कर सकते हो। सो बस मेरे को यही था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, और नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मैं जानती हूँ मैंने बहुत ज़्यादा पेन सहे हैं, और बहुत गंदे वाले पेन्स होते हैं, वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। जिसने सहे हैं वही बता सकता है वो पेन्स कैसे होते हैं, आ ही नहीं सकती। मतलब पूरी बॉडी के एक एक पार्ट में हर जगह इतना पेन्स आता है, वो लेबर पेन्स बहुत गंदे होते हैं। सो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने दोनों बार लेबर पेन सहे हैं। फाइनली मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी नॉर्मल डिलीवरी करवाई और मेरे साथ सब कुछ अच्छा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। सो थैंक्स टू गॉड जो मेरे साथ हमेशा रहते हैं और सब कुछ अच्छा अच्छा ही करते हैं। बस ये था इस क्वेश्चन का आंसर कि मेरा सी सेक्शन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है। सो सेकेंड क्वेश्चन था कि मेरे बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुई है। सो मेरे घर आई है एक छोटी सी क्यूटी सी बेबी गर्ल, जो कि मैंने भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे किया था कि मुझे बेबी गर्ल ही देना, और उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे बेबी गर्ल दे दी। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। मतलब अभी बर्थ व्लॉग नहीं आया है, आधा एडिट हुआ है, आधा भी नहीं हुआ है। सो जब वो मैं एडिट करूँगी, वो भी एडिट करके डालूंगी, तो उसमें भी देखिएगा कि मैं खुशी से ना अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ, मैंने आप तुम्हें बोला था ना बेबी गर्ल होगी, बेबी गर्ल ही हुई है। सो मैंने हस्बैंड को बोला हुआ था कि मेरे को ये लग रहा है, क्योंकि मदर को भी एक फील आ जाता है कि मुझे बॉय होने वाला है या गर्ल थोड़ा सा। और जैसे कि मेरे को एक एक्सपीरियंस ऑलरेडी था, सो सेकंड प्रेगनेंसी में थोड़ा सा पता लग जाता है कि आपको क्या होने वाला है, थोड़ा सा फील आ जाता है, क्योंकि मेरे सारे सिम्टम्स बिल्कुल अलग थे। मेरे को जैसे हैप्पी के टाइम पे खाने का बहुत ज़्यादा मन होता था, मैं डबल डबल खाना खाती थी, और मेरी बेबी गर्ल के टाइम पे मेरे को खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था, और मैं अचार हैप्पी के टाइम पे बिल्कुल नहीं खाया था, और इसके टाइम पे अचार बहुत खाया है। सो जैसे कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें बेबी जेंडर प्रिडिक्शन मैंने किया था, सो वो बिल्कुल गलत है, और मेरे को बेबी गर्ल हुई है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मेरे को भगवान से बेबी गर्ल, मैंने प्रे किया था मुझे बेबी गर्ल देना, क्योंकि एक शैतान हमारे घर में ऑलरेडी है, एक और आ जाता मैं तो पागल हो जाती, बट एक गर्ल आ गई है। सो अब मेरी फैमिली भी कंप्लीट हो गई है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हैप्पी को भी उसकी बहन मिल गई है। सो यस, मैंने भगवान से प्रे किया था मुझे बेबी गर्ल देना, और मुझे बेबी गर्ल मिल गई। मेरे हस्बैंड को भी बेबी गर्ल ही चाहिए थी, क्योंकि बेबी बॉय ऑलरेडी हमारे पास है, एक गर्ल और मिल गई। सो हमारी फैमिली एक तरह से कंप्लीट हो गई। सो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और बर्थ व्लॉग भी मैं जल्दी डालूंगी एडिट करके, उसमें आप देखिएगा मेरी खुशी। मैं अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ, मैंने बोला था ना तुम्हें, बोला था ना बेबी गर्ल होगी, बेबी गर्ल ही हुई है। सो डिलीवरी के जस्ट बाद में आई थी, तो मेरे हस्बैंड मेरे से पूछ रहे थे बताओ क्या हुआ है, बताओ क्या हुआ है, बता नहीं रही थी और काफ़ी टाइम बाद मैंने उन्हें बताया कि यस बेबी गर्ल ही हुई है। सो वो व्लॉग भी जल्दी आएगा, वो मैं एडिट कर लूँगी और डाल दूँगी, वो भी देखिएगा। और एक मैंने जो जो चीज़ें भगवान से मांगी थी ना, मेरे को वो मिल गई। मतलब भगवान ने मेरा इतना साथ दिया है, और मैं क्या ही कहूँ, जितना शुक्राना करूँ मैं ऊपर वाले का उतना कम है। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि जैसे जैसे चीज़ें मैंने मांगी थी वैसे वैसे हुई है। एक तो मेरे को बेबी गर्ल मिल गई, जो कि मैंने बेबी गर्ल मांगी थी, और मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो गई है। सो इस बात की भी खुशी है। और तीसरी खुशी ये थी कि बेबी गर्ल जो आई है वो अपने पापा के बर्थडे पे आई है। सो यस, पापा के प्रिंसेस आ गई है, और पापा के बर्थडे पे ही आई है, तो और ज़्यादा स्पेशल हो गया है। ऐसा तो मतलब लाखों केसेस में एक बार होता होगा, पता नहीं, और बहुत ही स्पेशल केस है ये तो। मतलब और मतलब जैसे कि कई लोग होते हैं सी सेक्शन पता होता है उन्हें कराना है, तो वो डेट चुन के खुद ही और बोल देते हैं कि हमें इस डेट पे सी सेक्शन कराना है। बट नॉर्मल डिलीवरी होना, वो भी अपने पापा के बर्थडे वाले दिन। सो यस,
बहुत ही कम होता है ऐसा, क्योंकि सी सेक्शन तो लोग करा लेते हैं कि हमें इस डेट पे चाहिए या इस डेट पे चाहिए, बट नॉर्मल डिलीवरी का थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जो बेबी गर्ल आई है वो अपने पापा के बर्थडे पे ही आई है। और उसके पापा तो इतना खुश थे उस दिन कि मेरे को इतना बढ़िया आपने बर्थडे गिफ्ट दिया है, मेरे को आज तक लाइफ में ऐसा मिला ही नहीं बर्थडे गिफ्ट। सो बहुत ही खुश थे, मैं बता नहीं सकती कितने खुश थे। और यस, मैं भी बहुत खुश हूँ। सो आप सब लोगों की दुआएं हमारे साथ ऐसी बनी रहे और ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहे, बस यही चाहिए। और बस बेबी गर्ल का नाम भी हम जल्दी रिवील करेंगे और फेस भी जल्दी रिवील करेंगे। सो बस यही थे आपके जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर। मेरी वीडियोस को ऐसे ही प्यार दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे दीजिएगा एक बिग थम्स अप। और मेरे चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग वीडियो देख के चले जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और ऐसे 70% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख के चले जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे थोड़ी ना है, बस एक बटन क्लिक करना है। सो सब्सक्राइब करके आराम से वीडियो देखिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलूंगी जल्दी नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।